अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर और आफ़ियत से होंगे और मैं भी आप सब की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ एक और मिरेकल स्टोरी लेकर और ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये ज़्यादातर स्टोरी हम सारे जो नौजवान हैं उनसे रिलेट करती है, मिलती जुलती है। और ये जो स्टोरी है ये एक लड़के की है जिसे अपनी खोई हुई मोहब्बत वापस मिल गई, वो भी इस्तग़फ़ार की बरकत से। वैसे तो हम सब अपनी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ हमें वाकई एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। जब मैं ये स्टोरी सुन रही थी तो एकदम साइलेंट हो गई। सोचा ये ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो चलिए मैं शेयर करना शुरू करती हूँ आप लोगों के साथ। तो जो ये कहानी है, जिनकी ये कहानी है, उनका नाम यासिर है। एक दिन जो यासिर भाई हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और कहा कि बहन, मेरी एक कहानी है जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाया, शायद आपके साथ शेयर करूं तो कुछ दिल हल्का हो, कुछ हल्का महसूस करूं। मैंने सोचा ये काफ़ी इमोशनल हो सकता है, तो मैंने उनसे कहा कि ज़रूर यासिर भाई, आप अपना दिल खोल कर शेयर करें। और फिर उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई। वो सुनने के बाद मेरी आंखें भी बिल्कुल पानी पानी हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। यासिर की ज़िंदगी में एक लड़की थी जिसे वो बचपन से पसंद करते थे और उनका नाम यहाँ मैं चेंज करके बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा था कि रियल नेम एक्सपोज नहीं करने, क्योंकि कहीं अगर वो ये सुन रही हो ये वीडियो या अगर उनके कोई रिश्तेदार सुन रहे हो तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं उनका नाम यहाँ पर ज़ोया बताऊँगी आप सबको, जो कि नेम चेंज्ड है, नाम बदल कर मैं बता रही हूँ। तो ज़ोया नाम की एक लड़की थी, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और जब यासिर अपनी ज़िंदगी की राह पर आगे बढ़ रहे थे उनका प्यार भी साथ साथ बढ़ता गया। अब जैसे होता है ना, जब हम यंग होते हैं कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाते और प्यार को एक अजीब नज़रिए से देखने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही यासिर जी का भी प्यार बहुत ज़्यादा था। लेकिन वक्त के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी और वैसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग तो हर रिलेशनशिप में आती है ना। कभी कभी एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि हम सोचते भी नहीं। मुझे याद है मेरी एक दोस्त ने कुछ ऐसी गलती की थी। चलो वो मैं बाद में बताऊंगी आप सबको। तो यासिर कहते हैं कि एक दिन ज़ोया से उनकी एक छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन दोनों ने अपने ईगो को बीच में आने दिया। यासिर कहते हैं कि उस दिन के बाद दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ गई। उन्होंने ज़ोया से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़ोया का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसने उससे बात ही नहीं की, उन्होंने बात करना बंद कर दिया। आप सब सोच रहे होंगे कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फिर ठीक हो गया होगा, है ना? लेकिन नहीं, यही तो कहानी का ट्विस्ट है। यासिर का प्यार इतना गहरा था कि जब ज़ोया ने उससे दूरी बना ली तो उनके दिल पर एक बहुत ही बड़ी चोट लगी। ऐसा लगा कि दुनिया ही ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी एकदम बेमकसद सी लगने लगी उनको। उन्होंने हर जगह ज़ोया को वापस पाने की कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ज़ोया ने उनके एक भी मैसेज या कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दिया। आपको पता है ना वो फीलिंग, जब आप अपना सब कुछ करके भी किसी को नहीं मना पाते। बस यासिर भी उसी फेज़ में थे। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि वो क्या करे। लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी अम्मी से बात की तो उनकी अम्मी ने उनसे एक बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, जब इंसान से कुछ नहीं होता तो फिर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो। हो सकता है तुमसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ़ कर दे और तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। फिर यासिर ने पहली बार अपनी अम्मी की ये बात इतनी गहराई से सुनी। उन्होंने सोचा कि शायद अल्लाह ने उससे ज़ोया के लिए इम्तिहान में डाला हो और फिर उन्होंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया। हर दिन, हर वक्त, जब भी उन्हें घबराहट होती थी, जब भी उनका दिल दुखता था, बस एक ही सहारा था, इस्तग़फ़ार।
यासिर का कहना था कि पहले तो उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे जब वो इस्तग़फ़ार करते थे उनके दिल का बोझ हल्का होने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनकी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड होने लगी है और वो ज़ोया के ख़यालों में कम मगन रहते थे और अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान देने लगे। लेकिन अंदर से उनका प्यार कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। आप समझ रहे हो ना, जो प्यार इतना गहराई से किया हो वो ऐसे ही थोड़ी ना ख़त्म होता है। ये कहानी वहीं नहीं ख़त्म होती। जब अल्लाह का करम होता है ना तो वो एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है। एक दिन जब यासिर अपने काम में बिज़ी थे, उनके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उन्होंने देखा कि ये ज़ोया का मैसेज था। आप समझ रहे हो, ज़ोया जिसे उन्होंने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, अब उसने ख़ुद यासिर को मैसेज किया था। आप सोच रहे होंगे कि ज़ोया का मैसेज क्यों आया। यासिर कहते हैं कि ज़ोया ने उसे एक दिन रैंडमली याद किया और सोचा कि उनसे जो लड़ाई के बाद ईगो में आके दूरी बनाई थी वो गलती थी। उनका भी दिल उसके लिए कुछ सॉफ्ट होने लगा था और इसलिए उन्होंने यासिर से कांटेक्ट किया। मतलब अब ये किस्मत थी या अल्लाह का एक नया इम्तिहान था, ये तो सिर्फ अल्लाह जाने। लेकिन यासिर जी ने ये सब कुछ अपने इस्तिग़फ़ार की दुआओं का नतीजा माना। तो ज़ोया ने मैसेज करने के बाद यासिर से दोस्ती करने की कोशिश की और धीरे धीरे दोनों में अपनी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लिया। आपको पता है, यासिर का कहना था कि इस्तग़फ़ार ने उनका दिल इतना हल्का कर दिया था कि वो ज़ोया को माफ़ करने के लिए भी रेडी हो गए थे। पहले जो ईगो दोनों के बीच में था वो अब कहीं नहीं था। इस्तग़फ़ार ने यासिर के दिल को इतना नरम कर दिया था कि उसने सब पुरानी बातों को भुला दिया और फिर क्या, दोनों वापस दोस्त बन गए। सो फ्रेंड्स, ये तो होना ही था। जब दोनों के बीच प्यार इतना गहरा था तो दूरियां ज़्यादा देर तक थोड़ी ही रह सकती थी। लेकिन इस दफ़ा जो यासिर ने सीखा था वो ये था कि सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। इस्तग़फ़ार सिर्फ़ एक दुआ नहीं बल्कि अल्लाह के सामने अपनी गलतियों का एहसास करने का तरीका है। और जब आप सच्चे दिल से अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हो तो अल्लाह आपको वही चीज़ वापस देता है जो आपकी किस्मत में होती है। फ्रेंड्स, आज की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यासिर और ज़ोया के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो इस्तग़फ़ार की बरकत से ख़त्म हो गई। प्यार वापस आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि यासिर ने अपने दिल को अल्लाह के सामने झुका दिया था। जब हम अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह हमें उन चीज़ों से भी नवाजता है जो हमने खो दी होती हैं। तो अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है या कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो बढ़ती जा रही है, तो ये वक्त है अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने का। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें वही चीज़ मिले जो हम चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ज़रूर वही देता है जो हमारे हक़ में होती है और हमारे हक़ में बेहतर होती है। शायद आपको भी अपनी खोई हुई मोहब्बत वापस मिल जाए, क्या पता। वैसे आप लोगों के पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना या फिर मुझे आप लोग DM कर सकते हैं। मैं भी पढ़कर शेयर करने की ज़रूर सोचूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और याद रखना, अल्लाह से कभी घबराना नहीं बल्कि इस्तग़फ़ार करें और अपनी ज़िंदगी में जो चाहें उसके लिए दुआ करें। सो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।